Hello, everyone. Hello everyone. We are your agents of some humor in tech. तो वी आर बीइंग मतलब कब से हम लोग इस डिलेमा में थे। फिर इंग्लिश से हिंदी हुआ। ठीक है। तो तुमने अगर पहला एपिसोड देखा हाँ, होगा तो इंग्लिश हिंदी का क्या है तुमको समझ समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया जोक क्या है तो भाई हमारे सारे जोक पिछले जोक्स के रेफरेंस में, क्योंकि हम नया नहीं बना पाते, तो इसलिए जाने का जाके देख के आने का। फर्स्ट एपिसोड का परफेक्ट. आपको फर्स्ट एपिसोड का ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाने का जाके देख के हेलो लेने का। हेलो. पूरा एपिसोड देखने का ताकि ये जोक समझ में आए, सिर्फ ये जोक के लिए। यस. तो फिर आज क्या लेके जा रहा तू? आज मेरे को भी जाना देखना पड़ेगा। ग्रास रोल्स लेके जा रहा हूँ मैं लेके जा रहा हूँ ग्रास को रोल किया हुआ है, पता नहीं क्यों। 15 टन है। ओके. तू क्या लेके जा रहा 15. ओके. मैं उस ग्रास को मतलब उस ग्रास का जब खाद बनेगा तो उसमें यंग सीडलिंग्स लेके जा रहा हूँ रखने के लिए, ताकि तेरा ग्रास वो बन जाएगा खाद. और मेरा वजन एज यूजुअल 3 टन. मतलब तुझसे कम ही है. है? मतलब तेरा. ठीक है, जो भी हो अभी. फिर से रेफरेंस जोक था, जाके पीछे देख लेना। इस बार कौन सा वीडियो? सारे वीडियो देखने पड़ेंगे तब तक समझेगा। ओ, सारे देखो भाई. मैं इतने सारे सब्सक्राइब आए कर लो, सारे वीडियोस मैं देखने के इतने लिए. सारे आए बटन नहीं देने वाला, तो एक काम करने का, सीधा चैनल पे जाओ अपलोडेड सारे वीडियो देख लो। यस. तो अभी तो फिलहाल हम लोग सुपर इम्पोज हैं. हाँ, ये देखो मैं भी दिखा रहा है। मस्त मेरे मेरे ऊपर उत्कर्ष दिखाई दे रहा है। आज मैं उसका अकाउंट से खेलने और वाला हूँ। मुझे रियोजा के दिखाई दे रहा है. मेरा नंबर क्या है? 2706 मेरा नंबर क्या है? 508। 2384. 2384। अच्छा, मैं समझ गया ये क्या है, ब्रैकेट में क्यों है ये। क्या है ये वो भी समझ गया मैं। जो बंदा जितवा आया, ऐसा मुझे लग रहा है. हाँ, मैं तब से सोचता था ठीक ये है भैया, तो 508 क्या फिर. है, मार्क्स मिल रहा है क्या, हो क्या रहा है यहाँ पे। 100 में से 508 एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड ड्राइविंग. फोर 4 टाइम्स एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड इन राइटिंग। बोर्ड टॉप नहीं किया, बोर्ड को लेके निकल लिया. ओ ओ ओ, कोई तो और है. ब्लैक मिंडी. ब्लैक. पता नहीं, सब मुझे कुछ नाम नहीं तो दिखाई दे बड़ा रहा, एकदम बेचारा हो गया. तू मेरे आगे बैठा है। ओए, चला गया, गायब हो गया हो ना. कोई बात नहीं. ठीक है, हम लोग इंटरनेट का चलते हैं लैग। फिर. चलो चलते हैं। और वैसे आज जा कहाँ रहे हो वो भी बता देते हैं हम लोग। आज हम जा रहे अरे हैं हाँ. वेरोना। यस. आज हम लोग एक ही जगह से निकलेंगे, एक ही जगह पहुंचेंगे. कारफॉर में जा रहा ना तू भी? हाँ, कारफोर। हाँ. ठीक है, तो एक ही जगह से निकले, एक ही जगह पहुंचेंगे. अच्छा है आज का. यार ये जो कारफोर बोलता है, मुझे लगता था कि यार कार की कंपनी होगी। अब पता नहीं. घास चल वास लेके जल्दी जा जल्दी रहे हैं ये बात लोग करते तो। हैं. ई तो मैं एकर्स नाम की ये जो कंपनी है, मुश्किल से ये पहले खतरनाक निकल रहा नहीं हूँ, चल. मैं ठीक है, पहले कुछ निकल नहीं. रहा यस. हूँ। हम भी आए. अंधेरा बहुत है यार। कोई सामने ऐसा आदमी आ जाए, मैं उसको ठोक दिया तो अच्छा नहीं होगा। इस गेम में मतलब ट्रकर्स एमपी मॉड में एक ये बात अच्छी है, अगर सामने से कोई आने वाला है तो उसका नीला डॉट तुझे पहले दिखाई देगा. ओके। तो हम लोग का फर्स्ट न्यूज़ है आज व्हाट्सएप और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। ऑफ कोर्स थोड़ा सा लेट हो गए, हम लेट नहीं हुआ एक्चुअली, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात कर रखी है उसके ऊपर। तो इस यस. बार हम सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा एक ओवरव्यू वापस से, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और अभी क्या चल रहा है उसके रिलेटेड वो बात करते हैं। तो व्हाट्सएप और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में यार घमासान युद्ध हो रहा है। तो एक से बढ़कर एक रूल के तीर छोड़े जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और व्हाट्सएप भी फिर मतलब नहीं क्या जवाब में ऐसा फुल ब्रह्मास्त्र यूज कर रहा है दिल्ली कोर्ट पे केस मार के। दिल्ली कोर्ट पे नहीं, मतलब दिल्ली यस, ये कोर्ट तो मैं में केस मार पहली बार, पहली बार भी नहीं कह सकता, मगर जो कोई कंपनी गवर्नमेंट को सू करे, ये मैं के। हाँ वो बड़ा मतलब। ज़्यादा सुनने को मिलता नहीं है. हाँ हाँ, तुमने क्या किया, पूरे गवर्नमेंट को ही सू कर दिया, इंग्लिश वाला।
हाँ। तो अरे यार, यार 5 साल से आगे बढ़ो यार, ये क्या है? अरे यार ठीक है, तो ठीक ठीक। कुछ जोक्स होते हैं जो ठीक ठीक। खींचे जाते हैं। तो अगर कोई 5 साल ठीक का है, देख रहा है आगे। तो अब तुमको ये जोक नहीं करना है। हाँ, जाके पापा को बताओ कि ये बच्चे लोग ऐसे बोल रहे, अब भैया लोग ऐसे बोल रहे इधर। ठीक अब है फिर। अब दिल्ली कोर्ट में केस डाला है गवर्नमेंट के खिलाफ। और अब मेरे विचार सुनने से पहले एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का, कि जो दोनों पक्षों का जो साइड है, जो दोनों पक्षों ने अपनी तरफ से कहा है, उसको सुन लेते हैं। तो गवर्नमेंट का यस। ये कहना है कि उन लोगों को पर्सनल डेटा से कोई मतलब नहीं है, अपार्ट फ्रॉम बहुत कुछ जो कि फैल रखा है मार्केट में कि वो पर्सनल डेटा उठा रहे हैं। गवर्नमेंट ने साफ साफ ये कह दिया है कि उनको पर्सनल डेटा का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको चाहिए सिर्फ और उनको डेटा अपने पास रखना भी नहीं है। उनको ना ही एन्क्रिप्शन से मतलब है। गवर्नमेंट को सिर्फ मतलब है मतलब कि रखो ना यार, हाँ, मतलब रखना पड़ेगा भाई, एनक्रिप्शन से मतलब नहीं, मुझे खाना चाहिए, मुझे किसानों से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं चलता। अब पता नहीं, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट में आईटी डिपार्टमेंट है ही, तो क्या पता। अब अगर वो लोग इतने बड़े लेवल पे ये बात कर रहे हैं तो क्या पता कहीं ना कहीं पॉसिबल हो ये चीज करना। अब हम्म। मालूम नहीं क्या है, लेकिन उसके ऊपर बाद में आएंगे। पहले तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम लोग उनको कोई भी टाइप का डेटा नहीं चाहिए, कोई भी टाइप का उनको डेटा अपने पास रखना भी नहीं है, उनको एन्क्रिप्शन से मतलब नहीं है। उनको बस जो भी मैसेजेस, जो भी ऐसे फॉरवर्ड्स हैं जो कि देश के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ हैं, उनका ओरिजिन चाहिए। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि कुछ उसने रूल्स बनाए हैं कि हर एक जगह पे नोडल ऑफिसर रहेगा। फिर कोई भी ग्रीवियंसेस रहेंगे उसके लिए एक डिपार्टमेंट रहेगा, और वो हैंडल करेगा सारे लोगों के ग्रीवियंसेस। ये कुछ अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन एक चीज है जो कि व्हाट्सएप पे एक्सेप्टेबल नहीं है, वो की है गवर्नमेंट को चाहिए मैसेज का ओरिजिन। अब ओरिजिन निकालने के लिए, अब ये व्हाट्सएप का पक्ष है, ओरिजिन निकालने के लिए व्हाट्सएप कहता है कि उसको एन्क्रिप्शन हटाना पड़ेगा। और अगर एन्क्रिप्शन रख के ओरिजिन निकालने के लिए एन्क्रिप्शन की यूज की जाती है तो क्या ही मतलब हो गया फिर वो एन्क्रिप्शन का। तो इट्स लाइक एन्क्रिप्शन नहीं है अगर की है उसका तो। हाँ। और अगर यस ये की, एग्जैक्टली। हाँ, तो व्हाट्सएप का यही कहना है कि हम ये काम करना अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स व्हाट्सएप तो अंडर कोट्स क्लेम करता है हमेशा से ही कि दे इवन कांट रीड योर मैसेजेस। बट मार्क भैया को पता है मेरी शादी किससे होने वाली है, तो यस, व्हाट्सएप चाहती है कि कोई उनके मैसेजेस ना पढ़े सिवाय उनके। सिवाय मार्क दादा। यस, ये कहीं लिखा नहीं है, ये हमारी राय है, हाँ, एकदम ये अभी ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे, मैं प्यार से कहा तो सुना। सही क्लेम। तो यस। अखिलेश तेरी स्पीड बढ़ रही है। हाँ, मेरे को फिर आया अचानक से। तो उनको उनका यही कहना है कि हम खुद कभी मैसेजेस नहीं पढ़ते हैं, तो हम ओरिजिन कैसे करेंगे? ये जो चीज तुम बोल रहे चीज कैसे करेंगे? अब यहाँ पे मैं ये सोचता यस। हूँ कि इसका कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है, क्योंकि और सपोज ये लोग कोई टेक्निकल मिडिल ग्राउंड निकाल लेते हैं जिससे एनक्रिप्शन भी बच जाए और ये सब भी बच जाए, तो भी द क्वेश्चन रिमेन सेम। इन लोगों ने, गवर्नमेंट का डिमांड है कि जिनका 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, वो एप्स के एनक्रिप्शन, मतलब वो एप्स का डेटा जब गवर्नमेंट चाहे तब मांग सकती है। तो टेल मी वन ये थिंग, जो सारे अगर नए इंटरनेट रूल्स हैं, हाँ, ये ये जो एलटीटी सारे के नए वीडियो में था। इंटरनेट रूल्स हैं, ये जिन प्लेटफॉर्म्स पे 5 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं इंडिया में, उन्हीं पर लागू होते हैं। हाँ, मतलब मल्टी मिलियन कंपनीज, तो हाँ। कंटिन्यू मल्टीनेशनल कंटिन्यू। कंपनीज, मिलियन नहीं, नेशनल, सॉरी। तो मल्टीनेशनल कंपनीज, बट बात यह है ना कि मेरे हिसाब से, अगर पहली बात तो मेरे को मिडिल ग्राउंड दिखता नहीं है, बिकॉज ठीक है, मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है, हम लोग भी कोडर्स हैं, थोड़ा बहुत पता है हमको भी। बट हम लोगों को नहीं लगता कि इसके बीच में कोई मिडिल ग्राउंड निकल सकता है। या तो एन्क्रिप्शन लगेगा या तो एन्क्रिप्शन नहीं लगेगा, इस सिंपल बात है। और यस। वैसे भी डेटा अभी तक देखा ही जा रहा है, तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक वालों ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चलो हम तुम एक्सेप्ट कर रहे हैं तुम जो कह रहे हो,
हम चेंज हम कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तुम जो पोस्ट डालते हो पब्लिक देखती है। तो मोस्टली पीपल, मतलब मोस्टली सेन पीपल, इनसेन तो कुछ भी कर सकते हैं, सेम पीपल अपने बैंकिंग डिटेल्स ये सब पब्लिक पोस्ट नहीं करते। तो दे आर से क्या बात है, सही सही। तो दे आर सेफ इन दीज साइट्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक। बट ये जो पी टू पी मैसेजिंग है, प्राइवेट टू प्राइवेट मैसेजिंग, पीयर टू पीयर नहीं, तो पी टू पी मैसेजिंग है, प्राइवेट टू प्राइवेट मैसेजिंग जो है, तो उसमें हम लोग वन टू वन मैसेज कर रहे हैं पर्सन को, तो शायद हम लोग ओटीपीज पासवर्ड ये सब भी देते होंगे। अगर ये एन्क्रिप्शन की कॉम्प्रोमाइज हो गई या फिर हो जाती है, तो हम लोग काफी खतरे में आ सकते हैं। बहुत सारी तबाही मच सकती है, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी है देश की, कम से कम 10 लोग तो होंगे यस। जिनके जो एक दूसरे को पासवर्ड भेजते होंगे। अगर अखिलेश, ये बड़ा बहुत बड़ा डिलेमा है कि एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि बिल्कुल उनका कहना सही है कि अगर कोई छेड़खानी कर रहा है इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके तुम्हारे तुम्हारे मतलब देश के साथ, तो बिल्कुल सही है उनका ये कहना कि ठीक है, हमको तुम्हारे डेटा से तो कोई मतलब नहीं है, हमको बस मैसेज का ओरिजिन दो। हम्म। जिसके लिए एक की उनको व्हाट्सएप दे सकता है, से कि एक की मिल गई। तो चलो। और व्हाट्सएप की तरफ से भी ये बिल्कुल सही है कि मैं तुमको एनक्रिप्शन की कैसे दे दूँ भाई, ऐसे ही हमारा मतलब कहना तो यही है कि कोई तुम्हारा मैसेज नहीं पढ़ता है। वो अंदर क्या चल रहा है वो अलग हाँ। बात है फॉर नाउ। तो अब कैसे डिसाइड किया जाए कि किसको की इनको की मतलब गवर्नमेंट को की देनी चाहिए कि नहीं, कि मतलब अभी एक जो आधार कार्ड का फियास्को हुआ था, तो मुझे नहीं पता कितना सही कितना गलत था, मगर फिर मुझे तो ऐसा पर्सनली ये तो नहीं लगता है कि अच्छा ठीक है इनके हाथ में मेरा डेटा बहुत सेफ रहेगा। और एग्जैक्टली। अगर अगर ठीक है सिर्फ इनके बात ना की जाए, इंटरनेट पे कहीं पे भी अगर की एग्जिस्ट करती है तो फिर मतलब चुराई जा सकती है। उसके लिए एग्जिस्ट ही ना करवाओ। हाँ मगर फिर वो ये भी है कि गवर्नमेंट का कहना बिल्कुल सही है कि तुमको देना चाहिए अगर तुम्हारा कोई प्लेटफॉर्म मिस यूज़ कर रहा है, तो फिर मतलब इंटरनेट फ्री तो अब पता नहीं इंटरनेट कितना फ्री है, कॉम्प्लिकेटेड है इंटरनेट। तो और एक ये भी बात है कि कहा जा रहा है कि अगर तुम नॉर्मल इंसान हो तो मतलब नॉर्मल मतलब जो तू और मैं जो टेररिज्म नहीं फैला रहे हैं, टूल किट नहीं बांट रहे हैं, हम्म तो अपने अपने को डरने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो वो बात तो सही है और डरने की ज़रूरत नहीं है ये, मगर ये भी नहीं है कि ये जो नया रूल है वो मुझे अफेक्ट नहीं कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है ना, चलो अगर अफेक्ट नहीं भी कर रहा है ना, तो भी ये एक रिस्क है ना जो हम खेल रहे हैं। क्योंकि यस। क्योंकि अगर मैं जहां तक टेक्नोलॉजी की बात करूं विद इंडियन गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में और इंडिया के रिस्पेक्ट में, बेसिकली गवर्नमेंट तो क्या ही कहे, कोई भी गवर्नमेंट है, इंडिया में टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो हम लोगों ने लास्ट ईयर एक ऐप निकाला था जिसको हमने आरोग्य सेतु बोला। उसको एक साल में एक अपडेट नहीं आया है, एक छोटा अपडेट नहीं आया है, 2 MB का लास्ट अपडेट। अगर तुम जाओगे, अभी के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, अगर तुम जाओगे जाके देखोगे, तो वहाँ पे 16 जून लिख रखा है या फिर 16 जुलाई समथिंग नंबर है, 2020। तो ये जून जुलाई के महीने में ही उन लोगों ने अपडेट किया था, मतलब अपडेट किया था या लॉन्च किया था, मेरे हिसाब से तो लॉन्च के बाद एक बार भी नहीं आया है। तो जो गवर्नमेंट अपने खुद के बनाए हुए ऐप, वो भी कोविड रिलेटेड ऐप के लिए अपडेट नहीं दे रही है, वो गवर्नमेंट एक इतने अमाउंट ऑफ डेटा का सिक्योरिटी रखने का गारंटी कैसे ले रही है? और अगर कल के दिन गलती से वो आधार कार्ड की तरह हो गया, अटैक हुआ, तो क्या तबाही मचेगी वो सोच के ये है, बहुत मतलब डर लगता है। क्योंकि ठीक है, वो बहुत सही बात है, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, अगर कोई प्लेटफॉर्म को गलत यूज कर रहा है तो उसको पकड़ना चाहिए। बट ये भी है ना कि अगर एक मतलब चंद लोगों को पकड़ने के लिए हम पूरे देश के लोगों के प्राइवेट डेटा पे ये नहीं कर सकते, गैम्बल नहीं कर सकते। यस। अब कॉम्प्लिकेटेड बात और है। बैंक के डिटेल्स वगैरह वगैरह तो ठीक है, ये फोटोज होते हैं आपस में ये किए जाते हैं, ये फोटोज अगर हैकर्स के हाथ में लगते हैं या ये फोटोज किसी के भी हाथ में लगते हैं, तो इनको डार्क नेट डीप नेट पे बेचा जाता है। आई नॉट डिफाइन क्या चल रहा है, लेकिन समझो। तो ये सब एक काफी देखने वाली बात है। पता चला कि तुम सुबह उठ रहे हो और तुम्हारा मीम बन के शेयर हो रहा है हर जगह, तुम्हारे तुमने मैंने उत्कर्ष को मेरी एक फोटो भेजी थी, उसका मीम बन के पूरी दुनिया में शेयर हो रहा है, क्योंकि वो लीक हो गया। मज़ा आएगा।
मैं कर दूंगा लीक, भेज तू कुछ। देखो ऐसे वैसे दोस्त होने चाहिए। पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव नोट फिलहाल वो जो व्हाट्सएप की बात आई थी कि अगर 15 मई, कुछ तो था ना, 15 मई तक अगर तुम लोग हमारे रूल्स नहीं मानते हो तो तुम्हारा लिमिटेड एक्सेस, तुम्हारा आउट गोइंग या इनकमिंग कुछ तो बंद हो जाएंगे, मैसेजेस वगैरह कुछ तो था, तो वो सब फिलहाल नहीं हुआ है। मैं तब से वो जो स्क्रीन आती है ना कि एक्सेप्ट कर लो, तो उसको कट कर दे रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है फिलहाल। तो गजब मोड पे आया है ये। अब क्योंकि मेरे का को तो कोई अब अलग ही वर्डिक्ट नहीं है कंसर्न मेरे लग रहा पास। है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ये टारगेट कर रही है कि तुम वो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बचाना चाहती है, तो ये जो चीज है ना, ये जो बात एनक्रिप्शन वगैरह की हो रही है, ये चीज सीक्रेटिव होना चाहिए। अगर ये पब्लिक कर दिया कि हम 5 मिलियन यूजर के ऊपर जिस ऐप में यूजर्स हैं उनसे हम लोग डेटा ले रहे हैं, तो भाई जो टेररिस्ट होंगे, जो ऐसा कुछ करना चाहते होंगे, वो ये एप्स प्रेफर ही नहीं करेंगे ना इंटरेक्शन के लिए। 5 मिलियन एक बहुत बड़ा यूजर बेस होता है, ऐसे उनको 100 एप्स मिल जाएंगे जो 5 मिलियन के अंदर यूजर्स होंगे जिसके, और वो लोग वो चीज यूज करके चीज अपने अपने जो सीक्रेट टॉक्स हैं या वो सब चीज कर सकते हैं। अगर लीक हो गया तो खैर अब उसको भी फिर जाना पड़ेगा, लेकिन रूल के हिसाब से तो 5 मिलियन के नीचे वाले को कंपल्शन नहीं है देने का। लीक क्या नहीं होता है, एनवीडिया का अनहैकेबल ग्राफिक्स कार्ड्स हैक होके उन पे माइनिंग की जा रही है, तो मतलब अनहैकेबल अनलीकेबल ऐसा टर्म्स असली दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। हाँ वही, ठीक है, फिलहाल सेफ्टी नेक्स्ट ब्लैंकेट न्यूज़। है। रात को कभी तो सोता है तो ऐसे पूरा कंबल पैर तक खींच के सोता है ना, कि रात को आके भूत पैर पकड़ के लेके ना चले जाए, बस वैसे ही। मुझे थोड़ा ठंडी लगती है, थोड़ी गर्मी लगती है, एक पैर थोड़ा सा बाहर निकालने का तो अच्छी नींद आती है। एवरीवन विल रिलेट टू दैट। तो वही है बस। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं फिर। अब बताओ यस, तुम क्या लाए नेक्स्ट हो। टॉपिक, फोर्ड F-150 लाइटनिंग। फोर्ड का जो F-150 है इंडिया में तो नॉन एग्जिस्टेंट है, मगर अच्छा ट्रक है, मुझे बहुत भारी दिखता है। तो उसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट लॉन्च हुआ, किया फोर्ड F-150 ने। MKBHD का वीडियो भी आया था, मैं लिंक कर दूंगा नीचे। उसका एक बहुत भारी फीचर ये लगा मुझे कि रिवर्सिबल चार्जिंग कैसे होती है, कि एक फ़ोन के पीछे दूसरा फ़ोन लगा दिया वायरलेसली, तो फिर वो चार्ज होने लगता है दूसरा फ़ोन। और अगर एक मतलब केबल्स के थ्रू भी रिवर्सिबल चार्जिंग होती है। तो ये चीज़ उन लोगों ने लिटरली ट्रक में इम्प्लीमेंट की है कि अगर कभी लाइट वाइट चली जाए तो फिर तुम लोग अपनी गाड़ी को एज घर का पावर सोर्स यूज़ कर सकते हो। अब ऑफ कोर्स उसमें शादी के पीछे वो जो जनरेटर बंग 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 करता रहता है, उसको उसका रिप्लेसमेंट तो नहीं है, मगर फिर भी ये ऐसा बहुत भारी लगा मुझे सुन के। फिर उसमें एज़ यूजुअल इलेक्ट्रिक है, तो फिर उसमें इलेक्ट्रिक वाले सारे चीज़ें होनी ही चाहिए। 15.5 इंच का उसमें टच स्क्रीन है, वर्टिकल, ट्रक में। कार्स में सोचते थे हम लोग हमेशा। और बहुत सारे फुल साइज वो अपने प्लग्स होते हैं ना, हाँ जो दीवार पे रहते हैं अपने, जिसमें हाँ चार्जर घुसता है, अडाप्टर, हाँ। वो है उसमें आगे, फ्रंक में, पीछे, ट्रंक में, हर जगह बहुत बहुत भारी है। और फिर उसमें अपना कुछ लेवल ऑफ ऑटोमिसिटी भी है। तेरा ट्रक कैसा कूदता रहता है हर समय। अब यार। जैसे ऑटोनॉमस ड्राइविंग है, मतलब लेन असिस्ट है। ऑटोनॉमस मतलब ये नहीं कि एकदम पूरा ऑटोनॉमस ड्राइविंग ही है। बहुत बड़ा सा फ्रंक है, ट्रंक है। 370 किलोमीटर का स्टैंडर्ड बैटरी क्या होता है, बैटरी रेंज, बैटरी पैक पे 370 किलोमीटर रेंज है। 482 किलोमीटर्स है एक्सटेंडेड रेंज, जूस पैक नाम है अभी उस पर। मतलब ये तो क्लेम्ड है सारा। प्राइस के बारे में बात किया जाए तो अराउंड 29.2 लाख। उनका अगर डॉलर्स को मैं INR में कन्वर्ट करूँ तो बेसिक ट्रक के लिए। और मिड वेरिएंट आता है अराउंड 38 लाख पे, और फिर 65 लाख पे प्लैटिनम ट्रिम जाता है, जो MKBHD के वीडियो में उसने दिखाया था। तो उस पर बहुत सारे ऐसे ट्रक्स वाले फीचर्स भी हैं जो होने ही चाहिए, क्योंकि वो ट्रक है। वो तो मुझे कुछ खास पता नहीं, मगर एज अ व्हीकल मुझे ट्रक भाई बहुत इंट्रीग करता है। कितना सही है वो, तुम कुछ भी कर दो, तुमको राशन लाना ले आओ।
हम लोगों ने स्कूटर यही सोच के खरीदा कि आगे एक झोला रख सकते हैं, तो मतलब अच्छा है ना ट्रक, मुझे बहुत इंट्रिग करता है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है देखने को। यार अपने अपने फॉल्ट्स होते हैं, जैसे जैसे गाड़ी बढ़ती है, जैसे जैसे तुम ऐसे सारे सारे फीचर्स डालते हो, उतना उतना गाड़ी का, अभी जैसे स्कूटर की बात की तो स्कूटर का माइलेज कम होता है बाइक से, लेकिन रहते हैं हाँ। स्टफ, प्रोज एंड कॉन्स। बट मेरे को एक बात बता, अपना यस। घर के जो लाइट होती है, घर के जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसका तो वोल्टेज होता है 230-40 इंडिया, इंग्लैंड, वो सब कंट्रीज में, और 110 120 वो सब कंट्रीज में, अमेरिका वगैरह। तो वॉट्स, तो जो गाड़ी है वो तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसके अंदर तो 12 वोल्ट चल रहा है हर जगह। तो और अगर 12 वोल्ट नहीं चल रहा तो वो इतना वोल्टेज जनरेट कैसे कर रहा है, 110 वोल्ट वगैरह वगैरह वाला वोल्टेज? उसका मुझे एग्जैक्ट अब वर्किंग तो पता नहीं, उतना डिटेल में नहीं गया मैं फ़ैन बॉय की तरह जाके उस वीडियो को देखा, सब कुछ पढ़ा। और ये भी है कि फ्रेम वहाँ ड्रॉप पे तो बहुत ही बेकार हो जहाँ रहा पे है यार यहाँ पे। लॉन्च हुआ है, बरसात हो रही है। अरे यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप बहुत हो रहा है बोल रहा अच्छा ठीक। हाँ तो ये जहाँ पे लॉन्च हुई है वहाँ पे तो 110 उसको देना है, मगर पता नहीं, अभी मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। हूँ। पता नहीं वो, क्योंकि जो जनरेटर्स होते हैं जो इतना वोल्टेज जनरेट करते हैं, वो क्या अमाउंट पे वहाँ पे काम करते हैं, क्या बड़े बड़े रहते हो। एक ट्रक के अंदर इतना बिना सामान डाले कैसे वो 110 वोल्ट जनरेट कर रहे हैं, आई डोंट नो। वो देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अच्छी अच्छा कंसेप्ट होगा अगर कुछ ऐसा है। अरे अगर क्या है, ऐसा ही है बस, मतलब ये नहीं हो गया कि जैसे लाइट चली गई तो हाँ फुल एसी सब कुछ उतना भी नहीं कर पाओगे, मगर फ्रिज चल वही पाएगा क्या एक? घर पे रात को नींद आ रही है पंखा ऑन कर लिया, फ्रिज, हाँ फ्रिज चल, मतलब इतना भी फ्रिज, कम नहीं है। और वो कुछ तो अराउंड 4 डेज था शायद, इस पे बिल्कुल मैं कंफर्म नहीं हूँ कितना डेज का, मगर वो कह रहे थे कि अराउंड 4 डेज रेगुलर यूजेज पे जाएगी गाड़ी, मतलब ओके गाड़ी के बैटरी तुम्हारे घर को चला सकता है। ओके। तो यार अगर ये क्या बोलते हैं उसको, एक ये फ्रिज चल रहा है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, तो इसका मतलब है कि 110 वोल्ट तो जनरेट कर रहा है। तो ये कंसेप्ट पढ़ना चाहिए क्या है, क्या पता आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि अगर वो इतना बड़ा नहीं है तो आने वाले फ्यूचर में ऐसे जो जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, लोकल बिल्डिंग्स हैं, सोसाइटीज हैं, सोसाइटीज इंडिया में सोसाइटीज बोलते हैं हम अपार्टमेंट्स को। तो अपार्टमेंट्स जो ये यूज करते हैं उनके बिल्डिंग के लिए जो जनरेटर्स यूज करते हैं वो रिप्लेस होंगे ये वाले कंसेप्ट से। अपना ये टेस्ला ने हवाई में शायद था वो बैटरी पैक इंस्टॉल किया था, हम्म बहुत बड़ा सा, हम्म और सोलर एनर्जी को वो स्टोर करता था और हम्म। फिर अ, देता था। तो सिमिलर कंसेप्ट लग रहा है मुझे, मगर ये बस एक गाड़ी में चल रहा है, जिसको तुमने पहले अपने ही ग्रिड से कनेक्ट करके चार्ज किया है वो बस वापस दे सकता है। ओके ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़। तेरे पास 90 किलोमीटर्स हैं अराउंड न्यूज़ ख़त्म करने के लिए। ओके, तो टिकटॉक के बारे में अगली न्यूज़ हमारी, जो कि अब इंडिया में तो रहा नहीं, RIP। बट क्या RIP जब अच्छा हो गया, नहीं है ठीक है, हाँ आगे। हाँ यार सही कह रहा है, RIP, नो RIP, ओनली पी, नहीं पी नहीं, ओनली आर। छोड़ दे रहे, ये अपने प्रिमिटिव दिमाग के बहुत हाँ, ऊपर की चीज़ है। ठीक है, फिर। किसी के पास अच्छा बन रहा है एडजेक्टिव तो नीचे डालो प्लीज, कमेंट सेक्शन में डालो। यस। तो टिकटॉक के पास 1 महीना है, जो यूरोपियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज है, अ, तो उन्होंने उसके ऊपर कुछ ये किया है, मतलब कुछ एक्शन लेने के लिए कहा है, उसके पास 1 महीना वो एक्शन लेने के लिए। तो अब जानते हैं कि वो एक्शन क्या है। तो द कमीशन हैज लॉन्च, ये मैं एज इट इज बोल रहा हूँ न्यूज का टाइटल, क्योंकि स्पेसिफिक चीज होनी चाहिए, मेरे को नहीं सू होना इंग्लिश वाला। अरे हाँ, एक बात, हम लोगों ने नीचे लिंक्स भी डाले इस बार वीडियो में, तो हाँ, देखना। तो जहां से भी हमने पढ़ा है, ये सब जो चीजें हमने पढ़ी है, ये जो चीज हम बोल रहे हैं, तो ये चीजों का न्यूज अभी अभी से आगे तुमको मिलेगा। तो यस, लिंक।
हाँ, तो जो ये है क्या बोलते हैं उसको, यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो जो जो उनका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसने एक फॉर्मल डिस्कशन रखा था। एक मिनट, हम मेरे को कॉल आ गया। हम्म। बो किसी को अगर बो का मतलब समझ में आता है तो कमेंट करो। नहीं समझ में आता है तो जाके शॉर्ट्स देखो। ओके, मस्त है हमारे सो शॉर्ट्स। एक फॉर्मल कोशिश तो की थी डायलॉग मस्त एक बनाने की। फॉर्मल डायलॉग हाँ। रखा था विद द वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ये जो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, इसके साथ एक डायलॉग हुआ गया, और इसके जो कमर्शियल प्रैक्टिसेस हैं टिकटॉक के, उसके ऊपर, उसके और उसके पॉलिसीज के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ गया। तो जो जस्टिस कमिश्नर डाइडर रेन रेंडर्स है, उसने कहा कि द करंट सॉरी अगर पेंडेमिक। नाम गलत लिया हो तो। हाँ, मेरे को नाम नहीं मालूम, किसी को अगर सही प्रोनाउंसिएशन आता है तो नीचे कमेंट करो, मालूम नहीं कैसे करोगे तुम, यस। कर लो। तो द करंट पेंडेमिक हैज ठीक। फर्दर एक्सेलरेटेड डिजिटलाइजेशन, मतलब जो करंट पेंडेमिक है उसने डिजिटलाइजेशन को एक्सेलरेट किया। दिस हैज बॉट न्यू अपॉर्चुनिटीज, बट इट ऑल्सो हैज क्रिएटेड न्यू रिस्क्स। और मैं समझता हूँ कि क्या रिस्क्स हैं, अब उसी के ऊपर आने वाले हम। ये उनका स्टेटमेंट है, इसलिए मैं एज इट इज पढ़ रहा हूँ। This has brought new opportunities, but it also has created new risks, particularly for vulnerable consumers. In European Union, it is prohibited to target children and minors with disguised advertising such as banners, और जो कुछ भी चलता है टिकटॉक में, मैंने कभी यूज नहीं किया, तुमको पता होगा, such as banners in the videos। तो उनका ये कहना है कि जो माइनर्स हैं और जो चिल्ड्रंस हैं, इनको हम लोग एड्स के बैनर्स से, हम लोग इनको टारगेट नहीं कर सकते कम ऑन अ कमर्शियल लेवल। तो अच्छा। इसके ऊपर जो टिकटॉक है, उन्होंने क्या कहा, as a part of our ongoing engagement with regulators and other external stakeholders over issues such as consumer protection or transparency, we are engaging in dialogue with the Irish Consumer Protection Commission and Swedish Consumer Agency, and look forward to discuss measures we have already introduced। तो अभी उनके पास एक महीना बचा है इसके ऊपर बात करने का। तो अब इसके ऊपर मेरा स्टैंड ये है कि यूरोपियन यूनियन काफी सही बात कर रहा है। अरे भाई, क्या स्पीड में, क्या स्पीड में गया वो। तो यूरोपियन यूनियन काफी सही कह रहा है। बहुत स्लो। और चिल्ड्रंस और माइनर्स को, पहली बात तो ऐसे टाइप के एप्स जो भी है, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह वगैरह है, वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए। 13 ईयर्स से पहले जीमेल का अकाउंट नहीं बनता, तो 13 ईयर्स के बच्चे टिकटॉक पे क्यों। ए रुक रुक रुक, ये तो तूफानी फ्राइड हो गया, बीच रोड पे रुका हुआ था। चलो रिकॉर्ड हुआ, अगर कुछ होगा तो भेज देंगे। मुझे भी पीछे वाले ने, आयरबर्ग 22 ने ठोका। अरे अगर 1% ही जीमेल डैमेज है पे खाली। एक तुम लोग अकाउंट नहीं बना सकते हो, तो क्यों फिर अलाउ किया जाएगा माइनर्स को, इन सब को टिकटॉक पे आने से। इसके खिलाफ कुछ तो होना चाहिए, या तो कोई अलग से वेबसाइट, अलग से कोई ऐप बनना चाहिए जो कि माइनर्स के लिए ही हो, जिसके अंदर प्रॉपर उस हिसाब से मेजर्स लिए जाएं। अब देखते हैं क्या कहना है इसके ऊपर। ये जानबूझ के कर रहा है। कुछ ब्लीप मारना पड़ेगा। कुछ ब्लीप मारना है क्या? यू टॉक्सिस। क्या कर रहा है ये। Ne oldu şerefsiz de? Ne oldu şerefsiz de? ये चिड़ा हुआ है Bezemekler size. ये Bezemekler size. आइबर्ग ना। नाम नहीं कैप्चर कर पाया, मगर जो गाली दे रहा है जिसको, मैं ब्लीप भी नहीं करूँगा यार, हटा ही दूंगा, वरना वो समझ में आता है क्या कह रहा है। और अगर बच्चा कोई देख रहा है तो मैं नहीं चाहता समझे। हाँ, हाँ वही तो बात तो हम अभी वही, कर भी रहे थे।
Yes. तो हाँ ना, यूरोप में बैठे हैं, बच्चों की बातें कर रहे हैं और फिर गाली सुना रहे हैं बच्चों को। हाँ, नहीं होना चाहिए। ठीक, तो सही है भाई। टिकटॉक, टिकटॉक का ही क्या है मतलब अभी हाँ, हर एक ऐप के साथ ये चीज किसी भी होना चाहिए। प्लेटफॉर्म पे मतलब ऐसा, हाँ। मगर ये नहीं कि बच्चों को मतलब आने ही नहीं दिया। जैसे मैं 13 साल का था, मैं प्रोग्रामिंग सीखता था, तो यूट्यूब अगर मुझे आने ही नहीं देता तो फिर वो अलग वो बुरा होता फिर वो। नहीं, बट यूट्यूब ने इसके ऊपर एक सोल्यूशन क्या लिया है कि यूट्यूब किड्स बनाया, जिसके ऊपर उसने प्रॉपर मेजर्स के साथ बच्चे लोगों के लिए ही कंटेंट बनाया। यस, ऑल वो दो तो है। यूजलेस है, उसके मगर ऊपर ट्यूटोरियल्स वगैरह वगैरह होने बहुत चाहिए, लेकिन बेकार है, कार्टून देख रहे हैं लोग। तो बहुत बेकार है, बहुत हाँ, बेकार है वो। अगर अच्छा एग्जीक्यूट किया होता तो बहुत अच्छा कंसेप्ट था, इस चीज का बहुत अच्छा सोल्यूशन था। अब देखते हैं टिकटॉक क्या करता है, क्या टिकटॉक किड्स आएगा, क्या लगता है तुमको? टिकटॉक किड्स का सा फनी नाम है। एक्चुअली टिकटॉक ऐसा बच्चों जैसा ही नाम है, तो टिकटॉक बच्चों के लिए ही होना ही चाहिए था शुरुआत। बढ़िया अरे, गुड बात। कंपनीज पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर रही हैं। छोटे बच्चों को एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह का एडवर्टाइजमेंट देना, बैनर्स देना का क्या मतलब है? वो खरीदना थोड़ा वैसे वाला है, उनके पास छोटे क्या बच्चों क्रेडिट की कार्ड्स क्या थोड़ी ना बात है। की जाए, अपना यहाँ पे अपने ही कितने सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं कि भाई बहुत चढ़ 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 कर रहा है, इसको मोबाइल दे दो। अभी पेरेंट्स के लिए क्या है, सारा कंटेंट खुला है, उनका अकाउंट है, वो बच्चे उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब हाँ, ये तो दैट्स अ अभी बैड ये थिंग। इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, इसमें यूट्यूब कुछ नहीं कर सकता, ये अपने ऊपर रहता है। सही कह रहा है। ये भी है। मैंने देखा है काफी अपने माँ 90 किलोमीटर्स बाप कंप्लीट सीधा हो गए। पकड़ा देते हैं कि भाई ये रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो इसको मोबाइल दे दो। अब बच्चा भी क्या करता है कि ओ मे को अगर मोबाइल चाहिए तो मेरे को क्या करना है, सिंपल, खाना नहीं खाना है, तो मेरे को मोबाइल भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, दोनों मिल जाएगा, विन विन। विन विन भी नहीं, सिर्फ मेरा ही आगे विन। जा तो आगे जाके बच्चा बाप को समझा रहा है कि हाँ पापा ये चाहिए मुझे पढ़ाई के लिए। क्या है ये 3090? हाँ चाहिए पापा, बहुत ज़रूरत। स्कूल में सारे बच्चों के पास। टीचर ने बोला कल से नहीं रहेगा तो फिर तुमको क्लास में नहीं घुसना। पापा अपनी किडनी बेचा। अब ये जोक आगे नहीं पड़ेगा। चलो अगली न्यूज़ पे जाते हैं। जाते हैं, यस, जाइए। ऐसा कैसा हो गया रे, तेरी बारी थी। ओ मेरी बारी, ओके ठीक, मेरी बारी। AMD का नाम ठीक है, सुना। AMD का नाम सुना है कभी? ओ हाँ, पहली बार सुना मैंने तो अभी अभी। पिछले पिछले वीडियोस हाँ में हम पता नहीं किस बारे में बात कर रहे थे। वो कुछ डेकेड्स पहले की बात थी। वेनेटो, ठीक है। AMD के बारे में कुछ लीक्स हैं। AMD अब LGA डिज़ाइन यूज़ करेगा अपकमिंग जो उनके AM5 सॉकेट वाले Zen 4 CPUs जो हैं उसमें। हम्म। तो LGA डिज़ाइन मतलब LGA पिन मतलब क्या, वो जो पिंस रहते हैं ना CPU पे, जो AMD में अभी तक हुआ करते थे, वो सब अब मदरबोर्ड पे रहेंगे, सिमिलर टू इंटेल के अपने CPUs जो हैं, ओके। जिनमें पिंस कैसा मदरबोर्ड पे रहता था। तो फिर अच्छी बात है, अगर पिंस वगैरह मुड़ जाती हैं CPU की तो फिर वो बहुत कॉस्टली रहता है। हाँ। तो उस उस संदर्भ में देखा जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है कि अगर पिंस वगैरह मुड़ गए तो फिर मदरबोर्ड चेंज हो सकता है मैक्स टू मैक्स, अगर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं डैमेज हुआ तो। और मदरबोर्ड्स आर चीपर CPUs से, तो अच्छा है। ये फिर ऐसा भी है कि ड्यूल चैनल DDR5 रैम सपोर्ट करेगा। ये TDP अप टू नहीं, 120 वॉट्स से लेके अप टू 170 तक जा सकता है, 170 वॉट्स तक। तो ये फिलहाल लीक्स ही हैं, तो लिंक नीचे रहेगा, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। मगर बिल्कुल ऐसा अचंभा नहीं हो रहा है सुनने को। वैसे कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत इसमें खतरनाक, मगर अपकमिंग Kalkan ne CPUs yapıyorsun? हैं Kalkan ne मतलब yapıyorsun kanka? Kalkan. İyi misin? अब ये अभी भी थी, अभी हो भी गया है मेरा यहाँ खत्म। पे। इस रेंज में है। हम्म। ओ और उधर है, क्या बोलते हैं अपना, क्या बोलते हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं, खोलना Selamünaleyküm किस? beyler. Selamünaleyküm beyler. Aleykümselam. हिंदी कौन बोला कौन ये? बोला? मुझे नहीं अच्छा, पता। वो जो बीच में आके खड़ा था ना वो, और जो पीछे से आया तेरे को ठोक के गया, वो दोनों लड़ रहे हैं आपस में भी।
सलाम वालेकुम क्यों बोल रहे हो भाई? उर्दू में लड़ रहे वो तो होंगे। बड़ा प्यारा। अरे तो ऐसे कौन गाली दे, नमस्ते नमस्ते जी, आप अ- बहुत खराब। अरे तू उर्दू में गाली देने की कोशिश कर, होता ही नहीं। जनाब आप ठीक खैरियत है, से नेक्स्ट खराब न्यूज़। हैं क्या, ऐसा कुछ तो भी निकलेगा। आई डोंट नो क्या बोलते हैं उर्दू में, लेकिन ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़, अपने पास 19 किलोमीटर्स हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज। तो जो ड्राइवर्स और यूके में जो ड्राइवर्स थे, उबर ड्राइवर्स, वो जब कोर्ट में गए थे अपने, अगर तुम लोगों ने अगर हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं यार, तुम लोगों ने बहुत कुछ मिस किया है, इसलिए तुमको ये न्यूज समझ में नहीं आएगा। इसलिए जाओ पीछे आके पहले देखो वो वीडियो। तो और अगर किसी ने देखा है तो तुम बहुत भारी इंसान हो। हाँ, तो तुमको भारी समझेगा मतलब अभी कंसेप्ट। मराठी वाला लय, भारी वाला भारी, मतलब बहुत अच्छे, मतलब अच्छा हाँ, मतलब वेट में नहीं बोल रहे हम। स्वैगर वाले, हम बॉडी शेमिंग नहीं करते बिल्कुल स्वैगर वाले। हाँ, मैं बस मोटा हूँ, बाकी कोई भी। नहीं। ठीक है। हाँ, मैं फिर नाटा हूँ तो चलता हाँ, हम लोग बॉडी Bora शेमिंग bro. नहीं करते। Bora bro. है। बॉडी शेमिंग नहीं करता लेकिन। ठीक है, आगे। तो जो यूके में ड्राइवर्स थे, उबर उबर ड्राइवर्स, तो उन्होंने वो कोर्ट में गए, केस चला, केस में वो जीते। और हम लोगों ने पिछले न्यूज में जैसे कि आपको बताया था कि उबर ड्राइवर्स को अब क्या बोलते हैं, ये एज अ बिजनेस नहीं माना जाएगा उबर ड्राइवर्स का। वो लोग एक ये रहेंगे, एम्प्लॉय रहेंगे वहां एम्प्लॉय। के। तो इसी के ऊपर एक, इसी के फ्रंट में एक न्यूज आई है कि उबर मेरा ने मेरा सिग्नल कैसे तोड़ दिया? उबर ने इसके ऊपर एक्ट किया। उबर ने उनको सारे जो भी चीजें होती हैं एक एम्प्लॉय को मिलती हैं, जैसे कि मंथली हॉलीडेज, फिर इंश्योरेंस, दूसरी तीसरी जो जो कुछ होता है, जो कुछ फीचर्स होते हैं एक एम्प्लॉय के, वो सारे फीचर्स दिए हैं उनको। बट हम्म, इसमें कैच ये रखा है कि सिर्फ उबर के ड्राइवर्स को ये फीचर्स मिले हैं। ड्राइवर्स मतलब जो उबर के कैब ड्राइवर्स। हाँ, मेन जो प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग यहाँ से वहां लेके जाते हैं, उसी प्लेटफॉर्म में हो रहा है। जैसे जो उबर के बाकी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि उबर ईट्स हो गया, तो ये जो चीजें हैं, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं उबर के बाकी के, इनके लोगों को अभी भी एज ए एम्प्लॉय नहीं कंसिडर किया जा रहा है। तो अभी इसके ऊपर इतनी ही न्यूज है कि अराउंड 30,000 जो हैं, क्या बोलते हैं उसको, 30,000 उबर ईट्स और जो बाकी फर्म्स के हैं लोग, उनको अभी तक नहीं मिला है कोई ऐसा क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉय रिकग्निशन हाँ, जैसा कुछ, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। हाँ, उनको मतलब कोई एम्प्लॉय रिकॉग्निशन नहीं नहीं है मिला वो एज अ लोग। रिकॉग्निशन। तो अभी देखते हैं इसके ऊपर रिकग्निशन क्या नहीं न्यूज मिला एज ए आएगी। रिकग्निशन। अब इसके ऊपर मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं। तेरे पास कुछ है? मेरे पास यही है कि जो भी तुम्हारे साथ काम करता है उसको एम्प्लॉय ट्रीट करो, अच्छे से ट्रीट करो। क्या, कुछ नहीं है मेरे पास, इंसान बनो, यही है मेरे पास। हाँ, मेरे पास ये कहने के लिए कि तू कहाँ चला गया भाई? तू वहाँ से सिग्नल से राइट ले लिया था। 68 किलोमीटर, सही जगह पे जा रहे हो? 68 किलोमीटर बता रहा है मेरे को। मेरा 0 हो गया। ठीक है, तो फिर कहाँ हम लोग एक ही जगह पे जा रहे थे? वेरोना नहीं जाना था ना? वेरोना वेरोना ही और जा रहा था कारफोर मैं। में। अरे मैं कहीं सिग्नल में बात करते करते सिग्नल छोड़ दिया रहेगा, सीधा सीधा निकल गया रहेगा। अब 60 किलोमीटर का चक्कर मार के आना पड़ेगा। मैं सिग्नल छोड़ा नहीं, तो सिग्नल से राइट लिया। Melisa ne मैं देख yapıyorsun रहा मुझे Melisa? लगा कि तू कहीं और जा रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया। Kanka gitmesene ya, açkın konuşalım, hiç Türk yok burada. मैं यू टर्न ले सकता हूँ ये लेकिन। जो नहीं, इनमें से कोई, अगर है जगह तो फिर ले ले। अच्छा ठीक है, फिर मेरे पास कुछ ऐसे वन लाइनर न्यूज़ हैं। चलेगा, यू थोप दो। दूसरी ट्रक में घुस गया तो दो। मेरा, अरे ट्रक कहाँ? अच्छा, उधर पार्क करनी है। हाँ, वन Melisa लाइनर्स ये kanka nereye हैं gittin ya? कि ये क्या किया? पार्किंग ब्रेक क्यों ऑन किया? ठीक है, Melisa 3080 Ti आ रहा है। जो 48 किलोमीटर हो गया, आ रहा हूँ मैं। होना कभी ना कभी तो होना ही था, मगर अब हो रहा है। मगर फिलहाल अभी प्री बिल्ड्स वगैरह भी आ रहे हैं। कुछ नहीं इसमें, इतना इससे ज़्यादा कुछ नहीं मेरे पास। हाँ, एक और वन लाइनर। हाँ नहीं नहीं, मतलब उस न्यूज़ में और कुछ नहीं, इसलिए वो वन लाइनर था। अच्छा, ठीक है, एंड्रॉयड 12 आ रहा है, बहुत हाँ। खूबसूरत है। अगर तुम हमको फॉलो और करते हो तो एंड्रॉयड 12 जब बीटा में निकला था, हमारा वो फर्स्ट न्यूज़ था।
अगर तुमने जाके देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लो तुम, मजा आएगा हाँ, तुमको। गूगल आयो में उन लोगों ने अनवील किया, बहुत सुंदर है यूआई के हिसाब से। जब से मार्शमेलो बोल रहा हूँ, लॉलीपॉप आया था ना 5, एंड्रॉइड 5 हम्म 4.4.4 के बाद, तब से सबसे बड़ा मुझे यूआई में चेंज लग रहा है ये। लोग काफी लोग कह रहे हैं ये कि मतलब नहीं, क्या अभी तक कैसा होता था, मोस्टली लोग जो भी ये स्टॉक रॉम यूज करते थे वो बोर हो जाते थे एक पॉइंट के बाद, क्योंकि ये बहुत ही सिंपलिस्टिक मिनिमलिस्टिक था उसके अंदर। अभी लेकिन थोड़ा सिंपलिस्टिक से ऊपर आए वो लोग, थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा बहुत ऐसा झेंकी पेंकी किया है उन्होंने। अभी भी मटेरियल यूआई ही है, मगर जो तुम्हारा वॉलपेपर वगैरह सेट करोगे उसके हिसाब से कलर्स चेंज होंगे हर जगह। ये बंद भी कर सकते हो, मगर अच्छा है ना, मुझे ऐसा रंगीन दुनिया थोड़ा चेंज पसंद आएगा। हाँ बट ए वो जो अनलेस अबेर अंटिल वो नाम का इंसान था वो दिखाई दिया। अनलेस एंड अनटिल वो चीज अपने इसके ऊपर अपना जो रोम है वो हार्डवेयर के ऊपर एक लोड नहीं बनता, तब तक तो अच्छी बात है। क्योंकि स्टॉक यस। रोम सिंपलिस्टिक के लिए के अलावा Ne oluyor lan? इस क्यों माना जाता है, Ne क्योंकि oluyor सबसे lan लाइट होता burada? है, सबसे तेज चलता है। अखिलेश, मुझे लगता है मुझे तेरी बातें अब म्यूट करनी पड़ेंगी। ये दोनों खिलाड़ी, ए यार ये दोनों दोस्त है क्या, एक ही जगह पे पहुंचे हैं? गाली वाली नहीं दे रहे मुझे लगा। ए जो भी हो, ठीक है। Lan, lan. तेरा वो बंद कर Ekko देना, ne क्या बोलते हैं yapıyorsun? उसको, Ekko ne yapıyorsun? क्या बोलते हैं उसको, ऑडियो। ऑडियो। अरे हाँ, तेरा ऑडियो तो अलग ही रहेगा। ओके हाँ हाँ, ठीक है, बोल। अरे मैं क्या सोच रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। हाँ। मैं भी वही फिगर आउट कर रहा था, सोच क्या रहा है। ओके। हाँ फिर। तो हाँ, जैसा मैं बोल रहा था कि गूगल उसके सिंपलिस्टिक यूआई के लिए नहीं, गूगल का स्टॉक रॉम माना जाता है उसके लाइट वेट के, लाइट वेट यानी कि वजन में वेट नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो सिस्टम पे लोड कम देता है हाँ जिससे सिस्टम काफी फास्ट काम करता है। तो इसीलिए जब तक ये जो चीजें ऐड हो रही हैं, ये चीज उसका ओरिजिनल पर्पस जो है सिस्टम को फास्ट बनाना, वो चीज डिफीट को, नहीं करते हैं। हाँ वो चीज के बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो बहुत ही अच्छी बात है। और मेरे हिसाब से गूगल वो चीज करने भी नहीं देगा। नहीं रे, वैसे जैसे जैसे सॉफ्टवेयर उनका बढ़ रहा है, जो कोर उनका एंड्रॉयड जो बढ़ रहा है, उसके उसके साथ साथ अपना कंप्यूटिंग पावर भी बढ़ रहा है, तो फिर मतलब जितने चेंजेस वो कर रहे हैं उससे पुराने फ़ोन स्लो हो सकते हैं, मगर नए जो फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अभी मैंने एक मीडिया टेक का कुछ तो, अब नाम नहीं याद आ रहा है, गैरी एक्सप्लेन्स नाम से, चलो वो भी वीडियो में नीचे डाल दूंगा। उसका कंपैरिजन देखा सैमसंग के लेटेस्ट एक्सीनोस से, तो बहुत पीछे भी नहीं था ये। पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ। मीडिया टेक का हीलियोस का है ना, हीलियोस के प्रोसेसर्स हैं, आ रहे हैं अभी। हीलियोस नहीं था वो, एक्स वगैरह कुछ तो था उसका नाम, मैं लिंक नीचे डालूंगा, अब जाके देखना। गैरी नहीं, गैरी एक्सप्लेन्स नहीं, स्पीड टेस्ट जी चैनल पे आया था, बहुत मस्त है चैनल। वो गैरी ने खुद का एक वो बनाया, मोबाइल का बेंचमार्क किंग एप्लीकेशन, तो करता है खुद, अच्छा लगता है देखने में। और उसकी कमेंट्री तो बहुत भारी भाई। ठीक है, मैं नीचे वीडियो लिंक डालूंगा। वैसे अखिलेश, तुझे ये एक ऐसा नाम दिखाई दे रहा होगा जो इंडिया में दवे है और वेस्टर्न कंट्रीज में डेव होगा। कहाँ पे टर्न मार रहा हूँ, 2 मिनट यस, रुक। तेरे मैंने क्या सामने दिखाई देगा अब। यस। क्या ये, मैं नहीं पढ़ पा रहा बाकी नाम उसका दवे के बाद उसके अलावा। मैं भी नहीं पढ़ पा रहा था। प्रोनाउंस कोई कर सकता है तो नीचे लिखो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे लिखो क्यों नहीं मालूम। इतना सन्नाटा क्यों है? टेनो टेनो टेनो। मैं अच्छा खासा एक बार में अभी इन हो जाता था, पार्किंग अच्छी हो रही थी मेरी। ये पता नहीं एपिसोड तूफानी फ्राइडे के पहले आने वाला है कि बाद में आने वाला है। पार्किंग अखिलेश की एक तूफानी एपिसोड है हमारा, उसमें देखना है भाई। आधा एपिसोड पार्किंग में गया।
अभी भी कोई उम्मीद नहीं है, ये एपिसोड ऐसा हो सकता है। गैप आ गया ना जब से खेलने के बीच में, तो पार्किंग में कंफ्यूज आ गए हम। अच्छा, तो एक पॉइंट था मेरा कहने का जो रह गया था, और अभी मुझे लग रहा है समय है अपने पास। हाँ, बहुत समय है अपने पास। ठीक। पॉइंट ये था कि अगर मान ले कि व्हाट्सएप अपने को एक की देती है, हम्म। इंडियन गवर्नमेंट को की देती है, हम्म। तो बाकी गवर्नमेंट्स भी फिर पीछे पड़ेंगी। ऑफ कोर्स सबसे पहले उन्हीं का गवर्नमेंट पीछे बढ़ेगा। ईयू, जहाँ पे हम लोग डिलीवरीज कर रहे हैं। ईयू म्हणजे ईयू, ई लेटर और यू लेटर। अबे यार ये क्या हो गया, इसका ब्रेक कभी कभी लगता अरे नहीं है। हाँ, वैसे ये पता नहीं मैंने कहाँ सुना था या जो भी, कि कैलिफोर्निया वगैरह भी कीज चाह रहे थे, कैलिफोर्निया। वगैरह भी कीज चाह रहे थे उनके भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए। इसका मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, ये बस मैं मेमोरी लेन से कह रहा हूँ, कितना सही कितना गलत पता नहीं। मगर ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को ही नहीं चाहिए कि मतलब हम लोग मैसेजेस पढ़ पाएँ सही कारणों की वजह से। फ़िलहाल तो हर अब जगह ये प्रॉब्लम है। ये सही कारण कब गलत में हो जाए क्या पता, कब इंडिया चाइना बन जाए। यस, जब वो न्यूज़ मैंने पहली बार पढ़ा था ना, मुझे चाइना वाइब्स आए थे। जब मैं हम लोगों का वो हम लोगों ने जब न्यूज़ भी डिस्कस की थी, तो उस समय भी मैंने कहा था कि भाई ये तो चाइना लग रहा है। और मतलब सच में मुझे दुख हुआ वो पढ़ के कि मतलब अगर हम लोग फिर चाइना बन गए तो मतलब हर चीज़ की शुरुआत तो ऐसे ही होती है। बात वही है, कब ये चीज किस चीज में बदल जाए, कब ये चीज बुरी हो जाए, समझेगा भी नहीं। यार हो गया था पार्क। ये दवे को बाहर निकलने में मैं दवे ही बोलूँगा हम लोग इंडियन से। हाँ नहीं, उसको यूटर्न नहीं लेना था, मुझे तो यूटर्न लेना। दवे 86 390, आप हमारे वीडियो में अमर रहें, मतलब हो चुके हैं। नारा का को डन। तो ओए, पार्किंग करें फिर। चला कैसे गया? अरे तो इतना फिर सन्नाटा क्या क्यों कहते है? हैं, पार्किंग का ओहो, किया मैं जाए। गाना नहीं गाऊंगा भाई, तुम लोग सुनोगे फिर बाद में चिढ़ाओगे। एक लगता बार है मेरे दोस्त ने हमारा। मुझे गणपति के तो क्या करें फिर, पार्किंग किया हाँ, जाए। ठीक है। मैं टी कर दूं। अब तू कर दे, मैं एक कहानी सुनाता हूँ तब तक। यस। ठीक है। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे ऐसे गणपति विसर्जन में बुलाया था उनके मंडप पे कि चलो विसर्जन में जाके मस्त नाचेंगे। अब मुझे तो कुछ खास याद नहीं है मेरे डांस, क्योंकि मैं था और बहुत ज़्यादा भूलता हूँ मैं। मगर मेरा हर दोस्त अभी तक मुझ पे हंसता है कि मैं कैसा नाचा था, और उसके बाद से मुझे कभी किसी गणपति विसर्जन में बुलाया नहीं गया नाचने के। खतरनाक था। किसी दिन तुझे नाचते हुए देखने का मेरे को। अब मुझे भी पता, मेरा हर दोस्त कह चुका है कि मैं बहुत खतरनाक डांसर हूँ। खतरनाक। हो गया तेरा? हाँ मेरा हो गया। ओके, फिर मैं वो भी अनलोड कर दूँ। कर दे। ठीक है ब्रदर। वैसे अब अपने पास पैसे हो रहे अच्छे खासे, ट्रक खरीद सकते हैं, मगर ये गुड वर्क। ट्रक खरीदने अच्छा ही हाँ, नहीं होता ना पैराडाइज भाई। पे, ठीक चलो। ट्रक खरीदने की बात नहीं है ना, मेंटेन भी करने के लिए क्यों? पैसा रखना पड़ता है। अरे असली दुनिया में नहीं हो तुम, गेम में हो। खाने पीने का कुछ नहीं, खाली जो भी पैसा है सब बिजनेस में ही जा रहा है। हाँ तो तो मगर मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा टॉप ऑफ द लाइन खरीदेंगे ट्रक, क्योंकि मैं हमेशा वैसे करता हूँ यार, करने का थोड़े से जर्नीज पे आ जाते 2 लाख पैसे। रुपए हो गया तेरा। हाँ। मेरा 2 लाख नहीं हुआ, मेरा 1,15,20,000 रुपए। ओह, ठीक है, फिर रुकते हैं आराम से, कुछ ऐसा कोई जल्दी थोड़े ना। ओहो, इफ़ यू डू नॉट मूव विद इन जो भी तो फिर मैं अभी रखता हूँ चलो डीकपल कर लो। फ़ोन। मतलब मैंने कर दिया, ख़त्म करते एपिसोड। अच्छा चलो फिर, चलो बाय। ठीक है, चल ब्रदर, 50 बाय बाय। मिनट्स का एपिसोड है टोटल आज का। कुछ भी। हाँ खतरनाक। रख रहा हूँ, चलो बाय बाय। चलो बाय।